हेलो दोस्तों। आई एम ऐश। दिस इज़ माय फर्स्ट चैनल एंड हम आज ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। ये वीडियो ऑप्शंस के बारे में रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग के लिए नए हैं या फिर आप पहली बार ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऑप्शन एक आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने के लिए। चलिए हम तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और ऑप्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ एन ऑप्शन ट्रेडिंग एंड व्हाट इज़ ऑप्शंस। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? हमारा सबसे पहली चीज़, options are financial derivatives that gives traders the right but not the obligation to buy or sell an individual asset at a predetermined price known as a strike price within a specific time frame known as expiration date. Understanding the basics. तो ऑप्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन बेसिकली होल्डर को राइट देता है कि ही कैन बाय द अंडरलाइंग एसेट, और पुट ऑप्शन जो है होल्डर को राइट देता है कि ही कैन सेल द अंडरलाइंग एसेट। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्टॉक का या फिर किसी भी इंडाइसेस का ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें आप बाय या सेल कर सकते हैं कॉल या पुट ऑप्शन को, और वो एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे उसकी कोई स्पेसिफिक प्रीमियम वैल्यू होगी जो कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के ऑफ टाइम के लिए वैलिड रहती है। आफ्टर दैट उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है अगर वो आउट ऑफ द मनी है, ऑप्शन है तो, एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। हम इसे और डिटेल में समझेंगे आगे में, क्या इन द मनी होता है, क्या आउट ऑफ मनी होता है, क्या एट द मनी होता है। सो स्टेप बाय स्टेप। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द लिस्ट, advantages of options. So basically there are three type of advantages that I am going to discuss with you, and first one is leverage, second is hedging and risk management, and third one is flexibility. Leverages, तो leverages basically इसमें ऐसा होता है कि आप एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके या छोटा सा पोर्शन ऑफ मनी ऑप्शंस में डाल करके आप कुछ पोजीशंस ले सकते हैं, और जो पोजीशंस आप लेंगे वो काफ़ी बड़े बड़े पोजीशंस आप ले सकते हैं छोटा सा अमाउंट डाल के। तो इसमें आपको जो प्रॉफिट होंगे वो भी काफ़ी बड़े बड़े होंगे। सो एक ये बहुत बड़ा कीन एडवांटेज है जो ऑप्शंस में आपको मिलता है लिवरेजेस का। इसमें रिगार्डिंग में हम आगे चल के कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज वगैरह है जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से उसका हैजिंग करके उसका एक बहुत अच्छा सा पोर्शन ऑफ लिवरेजेस आप ले सकते हैं अपनी पोजीशंस का। सेकंड वीज है हैजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। हैजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली ऐसा है कि आप किसी भी पोजीशंस के अक्रॉस, चाहे वो स्टॉक्स में हो या फिर वो शायद आप ऑप्शंस में हो, आप उसके अक्रॉस में हैजिंग कर सकते हैं। एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं जिसमें आप की जो पोजीशंस है अगर वो बुलिश है और मार्केट अगर बेरिश हो जाता है तो ये हैज करने से आपका जो है लॉसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। इवन आप उन लॉसेस से रिकवर भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस हैजिंग। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है आपको जो ऑप्शंस में देखने के लिए मिलेगा। और जो लास्ट वन है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आप बेसिकली मार्केट के हिसाब से आप इसमें पोजीशंस ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनमें से मैं एक अभी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में तो डिस्कस नहीं करूँगा, मगर आगे चल के हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मगर इसमें ऐसा है कि आप अगर मार्केट अगर बुलिश है तो उसमें आप कॉल बाय कर सकते हैं या कुछ स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं जिसका आपसे हैजिंग को यूज़ करके आप मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर मार्केट बुलिश है तो आप बुलिश टाइप ट्रेड ले सकते हैं, अगर बेरिश है तो बेरिश टाइप ले सकते हैं, अगर मार्केट साइडवेज है तो आप साइडवेज टाइप की ट्रेड्स ले सकते हैं। आप ऑप्शंस जो है बेसिकली स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्सेस में ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में कर सकते हैं, करेंसी में कर सकते हैं। तो आप बेसिकली अपना जो है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि आपके जो ट्रेडिंग ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ऑप्शंस आपको देता है। इट कैन डाइवर्सिफाई योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट टाइप सिचुएशन है।
तो कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उनमें से पहली है आपकी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में आपको पता करना बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों को मैं आपको एक एग्जांपल या फिर कह सकते हैं आपको एक ग्राफ जो है उसको मैं आपको दिखा के समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में कंफ्यूजन होना आपके लिए परेशानी वाली बात है। आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस जगह ट्रेड ले रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस चेंज बताऊंगा और साथ ही साथ में आपको एक ऑप्शंस का ट्रेड लेके कुछ ग्राफ भी बताऊंगा जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, ये एक प्लेटफॉर्म है सिनीबुल करके। इस पर मैं आपको समझाऊंगा कि ऑप्शंस चेन के बारे में बताऊंगा, डीके के बारे में बताऊंगा, टाइम डीके के बारे में बताऊंगा और वॉलिडिटी वगैरह के बारे में बताऊंगा। मतलब आपको बेसिकली एक बहुत ही ब्रीफ आइडिया क्या है, क्या चीज़ें होती है, क्या ऑप्शन कैसे सेल किया जाता है, कैसे बाई किया जाता है, कौन कौन से आपके स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें आप देख सकते हैं ये सारी आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिसमें ग्राफ भी बना हुआ है, सारी बुलिश स्ट्रैटेजीज़ हैं और ये आपके सारी बेरिश स्ट्रैटेजीज़ हैं। इसके ग्राफ ऐसे बनेंगे। ये आपकी न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज़ हैं, सारी की सारी आप देख सकते हैं। दूसरा जो है आपकी कुछ और दूसरी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये सारी की सारी डिपेंड करती है कि मार्केट किस तरीके का सा मूव चल रहा है, बेरिश है, बुलिश है, साइडवेज है। उस पर डिपेंड करती है कि आप कौन से स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे। मैंने ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन जो है आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें बैंक निफ्टी की अभी स्ट्राइक प्राइस चल रही है 43,690। तो ये आपका ऑप्शन चेन है, ये पूरी ऑप्शन चेन है। इस ऑप्शन चेन में आप ये साइड जो जितनी वैल्यूज़ दिख रही हैं सारी आपके ऑप्शन प्रीमियम्स हैं। ये किस स्ट्राइक प्राइस है, अब एक पर्टिकुलर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आप ऑप्शन को बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे इसमें कॉल ऑप्शन को आप बाय या सेल कर सकते हैं, वैसे ये पुट ऑप्शन है, सारे के सारे पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स हैं। इसे भी आप बाय या फिर सेल कर सकते हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे। और जो इसकी एक्सपायरी है वो 1 जून की है, ये वीकली एक्सपायरी है। 8 जून भी आपकी वीकली एक्सपायरी है और ये जो 29 जून है ये मंथली एक्सपायरी है, यानी कि महीने के आखिरी में जाके इसकी सारी प्रीमियम्स ज़ीरो होनी है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसके प्रीमियम्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इनके पास समय है, 1 महीना है पूरा एक्सपायर होने का, तो इनके प्रीमियम्स ज़्यादा होंगे। और जो 1 जून है उसके प्रीमियम्स कम हुई क्योंकि वो अगले हफ्ते एक्सपायर होने वाला है। जैसे जब देख सकते हैं एट द मनी वो प्राइस है जहाँ पे आपका स्ट्राइक प्राइस है, वही आपका एट द मनी वाला प्राइस है। मतलब कि 43,700 जो है आपका एट द मनी है, क्योंकि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 43,690 पे चल रहा है। अभी आप पुट के सेंस में अगर देखेंगे तो पुट के सेंस में जितनी भी नीचे की जितनी भी सारी वैल्यू है ये आपकी आउट ऑफ मनी है, यानी 43,600, 43,500, 43,400 जितनी भी है आपकी आउट ऑफ मनी है। दूसरी एक चीज़ ये है जो आपको गौर करनी है, वो ये है कि जितना आप एट द मनी से दूर जाएंगे आपके जो प्रीमियम्स उतने ज़्यादा कम होते जाएंगे। सेम गोज़ फॉर इधर भी। आप आउट ऑफ मनी के बाद में ये जो इन द मनी है, मतलब जितनी भी वैल्यूज जो है 43,700 के ऊपर में है इन द सेंस ऑफ पुट ऑप्शन, तो 43,800, 43,900 सारी की सारी वैल्यूज़ जो इतनी है ये आपकी इन द मनी है। और इनमें जितना आप दूर जाना चाहें, जितना दूर आप देखेंगे इनके प्रीमियम्स उतने ही हाई होंगे। अभी एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी आपकी 43,700 से नीचे की जितनी वैल्यूज़ हैं सारी ज़ीरो होनी है अगर इसी स्ट्राइक प्राइस पे एक्सपायरी के दिन मार्केट ख़त्म होता है। सेम गोज़ फॉर कॉल, सेम चीज़ है जैसा पुट में मैंने आपको बताया, जितना दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा वैल्यूज़ रहेगी और जितना नीचे जाएंगे उतनी वैल्यूज़ आपकी गिरती जाएगी। बस फ़र्क ये है कि कॉल ऑप्शन में आपका जितना 43,600, 43,500 जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतनी आपका इन द मनी वाले ऑप्शंस रहेंगे, और जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतना आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस रहेंगे। ये एक बेसिक डेफिनेशन है और ये बेसिक चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए ऑप्शन चेन के बारे में। अच्छा, अगर मैं आपको एक ग्राफ्स के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आपका पुट ऑप्शन का एक लॉट बाई करता हूँ एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 43,700 यानी एट द मनी, तो इसका जो ग्राफ होगा
वो बिल्कुल ऐसे तरीके से बनेगा, जिसमें आपका लिमिटेड लॉस रहेगा 7,725, जो ये देख सकते हैं, और इसमें आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड रहेगा। दूसरी चीज़ जो इसमें आपको गौर करने वाली बात है यह है कि अगर ये इसमें आपका जब देख सकते हैं कि मैंने जो स्ट्राइक प्राइस अभी जिस पे दिखाया 43,780, जिसमें अगर मार्केट इतना मूव कर जाता है यानी 0.25%, 0.2% अगर बढ़ जाता है तो मई के दिन 26 मई के, तो आपका जो नुकसान है वो सिर्फ 1,434 ही होगा। मगर अगर मार्केट जो है एक्सपायरी के दिन आप पूरा ट्रेड रख के रखे हैं, पूरा वीकली रखे हैं, वीक भर रख के रखे हैं, और थर्सडे के दिन जो एक्सपायरी है मोस्ट थर्सडे के दिन एक्सपायरी होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो थर्सडे के दिन ये जो वीकली एक्सपायरी होगी उस समय आपको ये जो लॉस होगा वो 7,725 पीस का होगा अगर आप आज ट्रेड लेते हैं और एक्सपायरी के दिन पे आप इसको देखते हैं तो ये ब्लू लाइन आपको दिखाएगा 26 मई का, और जो नीचे वाली जो लाइन है वो आपको मैक्सिमम लॉस जो दिखा रही है वो आपका एक्सपायरी डे का लॉसेस है। एक और चीज़ जो गौर करने वाली है वो फंड नीडेड की है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताता हूँ अभी, क्योंकि एक ब्रीफ वीडियो है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको जो फंड चाहिए वो 7,725 का लग रहा है, मगर यही केस में अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अगर सेल करता हूँ, अगर मैं पुट ऑप्शन सेल करता हूँ, तो पुट ऑप्शन जैसे ही मैं सेल करूँगा तो इसमें आप देख सकते हैं इसके जो प्रीमियम जो है मेरा 309 रुपीज़ का प्रीमियम मैंने 1 जून का सेल किया है, स्ट्राइक प्राइस 43,700 की है और मैंने पुट सेल किया है। तो इसमें जो मुझे फ़ंड चाहिए उसमें आपको सिर्फ 7,725 रुपये लग रहे थे, इसमें जो मेरे को फ़ंड लग रहे हैं वो 32,246 रुपीज़ लग रहा है, यानी कि अगर आप सेल करते हैं तो आपको ज़्यादा फंड लगेंगे और आप बाई करेंगे तो कम फंड लगेगा। इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है 7,725 और जो आपका लॉस है वो अनलिमिटेड है। अगर आप बाइंग के केस में देखेंगे तो ये बिल्कुल उल्टा है। अच्छा, सेम चीज़ कॉल बाई और सेल की जैसे ग्राफ मैंने आपको बताया है पुट के, वैसे ही कॉल के भी होते हैं। ये देख सकते हैं ये प्रीमियम बहुत कम है, ये देख सकते हैं ये मैंने कॉल बाई किया है, इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट, नुकसान मेरा लिमिटेड है, फ़ंड जो मुझे चाहिए वो 7,500 रुपीज़ ही है। मगर अब मैं इसी को अगर सेल करता हूँ, सेम थिंग आई एम सेलिंग इट, तो मुझे 1,44,000 रुपीज़ का 1.44 लाख रुपीज़ का फ़ंड चाहिए, जो भी मार्जिन मुझे उतना चाहिए, और मेरा जो प्रॉफिट है सिर्फ 7,500 रुपीज़ का ही प्रॉफिट है, पर अनलिमिटेड मेरा लॉस है। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी इस टॉपिक के टाइम पे कि आप इसमें लिवरेजेस ले सकते हैं और हेजिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको वही एक चीज़ यहाँ पे ग्राफ में बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने एक सेल किया है, राइट, और मुझे मालूम है कि मेरा लॉस जो है अनलिमिटेड है, मेरा लॉस अनलिमिटेड है। ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है। अगर ध्यान नहीं दिया और आप अगर कहीं बाहर चले गए, नेट नहीं चल रहा है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप नहीं देख पाए तो आप अच्छा खासा नुकसान इसमें ले बैठेंगे। तो इसे आपको हैच करना है, और आप हैच कैसे कर सकते हैं, आप जो है कॉल अगर आपने सेल किया है तो कॉल आप बाई कर लीजिए कुछ दूसरी स्ट्राइक पे। तो जैसे मैंने 43,700 पे कॉल सेल किया है और मुझे हैच करना है, और मैं अगर हैच करूँगा तो मैं नीचे किसी भी इस स्ट्राइक प्राइस को 43,700 को छोड़ के किसी भी प्राइस पे मैं बाई कर सकता हूँ कॉल, तो मेरा हैजिंग हो जाएगा। सपोज़ अगर मैं बाई करता हूँ 44,300 पे मैं बाई कर लेता हूँ, राइट, तो जिसका आपका प्रीमियम जो है वो 83.25 रुपीज़ है, मैं इसको बाई करिए, तो मैं ये देखूँगा कि मेरा जो लॉस है वो अनलिमिटेड से डायरेक्टली सिर्फ 9,000 एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी 9,581 रुपीज़ आ गया है। मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड से सीधा 9,581 रुपीज़, जो कि सिग्निफिकेंटली कम है। और दूसरा जो है एक चीज़ और मैं आप देखूँ, इसमें आपका प्रॉफिट भी कम हो गया है, जो कि 7,725 था, अभी आपका ये हो गया है 5,419। मगर और दूसरी चीज़ ये है जो आपको मैंने बताई थी लिवरेज के बारे में, ये आपका हैजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट हो गया। और आपका जो लिवरेज है, जैसे कि आप पहले आपको लग रहे थे 1 लाख रुपीज़ 1.44 लाख रुपीज़ लग रहे थे, अभी आपको लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 39,000
750 रुपीज़, जो कि सिग्निफिकेंटली कम है। तो ये आपको बहुत ही कम पैसों में बहुत ही अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड दे देता है, जो कि 1.8 है। यहाँ आप लिवरेज ले सकते हैं। ये लिवरेज वगैरह का मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा दिया है। अब इसमें आप स्ट्रेटजीज़ जो है आपके हिसाब से लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। बुलिश कॉन्डोर है, ये बुलिश कॉन्डोर का है स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसके प्रीमियम्स उसने काफ़ी कम लिए हैं, तो आपको प्रॉपर देख नहीं रही है। इसमें साइडवेज मार्केट के लिए भी है। ये आपका साइडवेज मार्केट है, तो आप बीच में आपको प्रॉफिट है 3 रुपीज़ का और ये पूरा नुकसान है। तो मगर ये क्योंकि इसके प्रीमियम्स बहुत ही कम लिए हैं, 0.05 रुपीज़ ये प्रीमियम लिए, तो इसीलिए आपको इसमें प्रॉफिट बहुत कम दिखा है। मगर अगर आप प्रीमियम्स अगर अच्छे लेते हैं तो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको अगर मैं यहाँ से 43,900 रुपीज़ अगर मैं सेल करता हूँ और यहाँ पे आपको 43,500 अगर मैं सेल करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मुझे बीच में 10,646 रुपीज़ का प्रॉफिट है। नुकसान मेरा अनलिमिटेड है, राइट, और मुझे जो फ़ंड यूज़ करना हो रहा है वो 1.61 लाख रुपीज़ ही है। अब मैं इसमें आपका लिवरेज अगर ले लेता हूँ, मैं दोनों साइड बाई कर लेता हूँ एक लॉट, क्योंकि एक लॉट मैंने सेल किया, मैं एक लॉट बाई कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे मेरा कि प्रॉफिट कम भले ही हो गया है, 7,451 हो गया है, मगर जो मेरा लॉस था, जो अनलिमिटेड था, वो डायरेक्टली कम हो के मेरे को सिर्फ 7,549 रुपीज़ का लॉस आ गया, जो कि 1:1 का रेशियो है प्रॉफिट नुकसान का। और मेरा जो फंड है, जो कि आप देख रहे थे 1.61 लाख रुपीज़ था, वो सीधा 62,670 रुपीज़ का हो गया है। तो यही ऑप्शन की कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिससे मैं आने वाले वीडियोस में एक एक करके इन डेप्थ डिस्कस करूँगा, जिसमें आपको बताऊँगा क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ कैसे कैसे इस्तेमाल की जाती है और कैसे इसका एडजस्टमेंट किया जाता है मार्केट मूवमेंट पे। वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए ये एक ब्रीफ वीडियो है, जिसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कैसे क्या होता है ब्रीफ नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर एक्सपायरी का है, कि अगर एक्सपायरी वगैरह के बारे में आपको बता देता हूँ कि हर दिन जो है आपका ये ग्रिक्स में आपको पता चलेगा कि डेल्टा आपका जैसे जैसे मार्केट मूव करता है स्ट्राइक प्राइस पे, वैसे वैसे आपका प्रीमियम्स की वैल्यू भी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्राइक प्राइस वैल्यू। तो ये डेल्टा डिसाइड करता है कि कितना मूवमेंट पे कितना चेंज आएगा। थीटा और जो ये डीके है वो आपको बताता है कि आपका एक्सपायरी के पास में कितने दिन बचे हुए हैं, उसके हिसाब से जो है कितना हर दिन पे डीके आएगा वो आपको बताता है। गामा इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव, गामा वेगा, मगर ये बाद में आपको एक्सपायरी के टाइम पे ये सब इन पे थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है प्रीमियम वगैरह पे, मगर वो मैं चाहिए आपको बाद में इन डेप्थ बताऊंगा ग्रिक्स के बारे में भी। फ़िलहाल मगर ये एक बेसिक आइडिया है कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो आपके प्रीमियम्स पे इफ़ेक्ट करती है, ऑप्शन प्रीमियम पे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फैक्टर अफेक्टिंग द ऑप्शन प्राइजेस। तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स जो हैं या ऑप्शंस प्राइजेस कह सकते हैं, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जो पहला फैक्टर है उसमें अंडरलाइंग एसेट प्राइस मूवमेंट है कितना है, उसमें टाइम डीके कितना हो रहा है जिसे हम कहते हैं थीटा की, और दूसरा चीज़ है जो एम्प्लाइज वॉलिडिटी कितनी है जिसे हम कहते हैं वेगा। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं, मगर इनके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, मगर ये 3 फैक्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो पहला फैक्टर जो है वो है अपना अंडरलाइन एसेट प्राइस मूवमेंट। बेसिकली इसमें ऐसा है कि अगर आपका अगर ऑप्शंस बाई कर रखा है, कोई सा भी कॉल या पुट बाई कर रखा है, और आपका जो अंडरलाइन एसेट है, अंडरलाइन एसेट बेसिकली आपका कमोडिटी हो गया, स्टॉक्स हो गया, इंडेक्सेस हो गया, करेंसी हो गया, जिस भी आप रेफरेंस लेके चल रहे हैं वो आपका अंडरलाइन एसेट हो गया। तो अंडरलाइन एसेट अगर आपके डिज़ायर्ड वैल्यू है, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि आप मार्केट बेसिकली बुलिश है और अपने कॉल बाई कर रखा है, तो इस केस में उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होने लगेगी।
और अगर आप कह रहे हैं कि पुट जो है अगर आपने ले रखा है और आप कह रहे हैं कि मार्केट बेयरिश है, तो इस केस में जो है आपकी पुट की वैल्यू और मार्केट जो है नीचे गिर रहा है, तो उस केस में आपकी जो पुट की वैल्यू वो इंक्रीज़ होने लगेगी। तो ये पहला फैक्टर है जो इफेक्ट करता है आपके ऑप्शंस को, प्राइस। सेकंड वन है वो आपका है टाइम डीके। टाइम डीके बेसिकली हम इसे थीटा कहते हैं। तो बेसिकली थीटा है वो जो ये फैक्टर है वो आपके प्रीमियम्स को इफेक्ट करता है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आने लगता है वैसे वैसे उसमें जो आपका प्रीमियम्स की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आपने ऑप्शंस जो ट्रेड ले रखे हैं वो अगर वो आउट ऑफ द मनी है, तो वो अल्टीमेटली जो सारे के सारे आउट ऑफ मनी वाले जा रहे हैं वो ज़ीरो होने लगेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया। और एट द मनी के भी आपके सारे ज़ीरो ही होने हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। और जो प्रीमियम जो है आपके आउट ऑफ मनी, उनमें भी डीके आता ही है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और एक्सपायरी के पास आता जाता है, उसमें हर ही प्रीमियम्स में, सभी प्रीमियम्स के अंदर में कुछ ना कुछ प्रीमियम का डीके आता ही है। तो ये एक मेजर फैक्टर है जो कि आपके ऑप्शन रेट को इफेक्ट करता है। तो सेकंड वन है वो इम्प्लाइड वॉलिडिटी है, वेगा, जिसे हम वेगा कहते हैं। वेगा बेसिकली आपके प्रीमियम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अगर मार्केट में वॉलिडिटी ज़्यादा है तो हायर द वॉलिडिटी इज़ द ग्रेटर द ऑप्शन प्राइस आर। तो ये बेसिकली ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऑप्शन सेलर्स के लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि अगर मार्केट में अगर सेलर्स हैं और तो उनका मोटिव यही होता है कि जितने ज़्यादा प्रीमियम डीके होंगे उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। तो इस केस में क्योंकि वॉलिडिटी ज़्यादा है, मार्केट कहीं मूव नहीं हो रहा है और आपने किसी अगर लो प्राइस पे बाई कर रखा है कोई सभी ऑप्शन, तो उसकी जो है भले ही मार्केट में मूवमेंट हो या ना हो, मगर आपका जो प्रीमियम की वैल्यू हो वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो कि आपके ऑप्शंस प्राइस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा रिसोर्सेज एंड फर्दर लर्निंग। अगर आपको ऑप्शंस के बारे में और ज़्यादा पता करना है तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अदरवाइज़ आप कोई सा भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं या ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं और ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा डेप्थ में पता कर सकते हैं। या फिर आप हमारा चैनल भी देख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज मैं आपको ऑप्शंस के कैसे ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज़ कैसे काम करती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, उसके बारे में भी आपको डिटेल में आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा। अच्छा, फाइनली हम अपना वीडियो ख़त्म करें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो मैं दे रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ। इसमें आपको ट्रेडिंग करने के या ट्रेड करने के कैसे ट्रेड्स लेने हैं, क्या करना है, ये करना है, वो मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। ये आपका पैसा है, आप जैसा चाहें वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मेरी तरफ से कोई टिप्स वगैरह आपको नहीं मिलने वाली, बस एज एजुकेशनल पर्पस मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कोई टिप्स नहीं देने वाला हूँ। आई होप यू लाइक दिस और एजुकेशनल वीडियो एंड ये एक ब्रीफ नॉलेज था ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। इन डेप्थ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा इन फ्यूचर, ताकि आपको चीज़ों के बारे में पता चल सके कि किस तरीके से स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं और किस तरीके से किस मार्केट में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैं फ्यूचर में भी आपको फाइनेंशियल रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।